हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं डोमेन और वेब होस्टिंग के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे किस तरीके से हम अपने लिए डोमेन को और होस्टिंग को कैसे परचेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी साइट को किस तरीके से अपलोड कर सकते हैं। तो इसलिए प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सबसे पहले प्लीज मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं हम हमारे वीडियो की ओर। तो अगर आपको होस्टिंग और डोमेन को अच्छे तरीके से समझना है तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। सपोज आपने एक नया घर खरीदा, उस घर का एक एड्रेस होता है। अगर किसी पर्सन को आपके घर तक जाना है तो उसका एक एड्रेस को वो सर्च करके उस घर तक पहुंच जाएगा। अब जितने भी उस घर के अंदर सामान पड़े हुए हैं तो वो आपके लिए एक तरह से यूजफुल रिसोर्सेज हो गए जो आपके घर के अंदर पड़े हुए हैं। तो उसी तरीके से अगर आप अपनी साइट को होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक एड्रेस की जरूरत पड़ेगी, उसको बोलते हैं हम डोमेन नेम। और डोमेन नेम को यहाँ पर परचेज करने के बाद आपको अपनी साइट को होस्ट करने के लिए होस्टिंग प्लान परचेज करना पड़ेगा, जहां पर हम अपनी यूजफुल रिसोर्सेज और अलग अलग फाइल्स को यहाँ पर अपलोड करेंगे। जब तक आप इन दो कंपोनेंट्स को परचेज नहीं करोगे आपकी साइट लाइव नहीं होगी। और इतना सब करने के बाद वहां पर अलग अलग कंपोनेंट्स और भी आते हैं जो हमारे यहाँ पर साइट की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि SSL सर्टिफिकेट। तो सबसे पहले जो दो मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको हमको परचेज करना पड़ेगा वो है यहाँ पर हमारे होस्टिंग प्लान और यहाँ पर डोमेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं किस तरीके से हम यहाँ पर होस्टिंग प्लान को परचेज कर सकते हैं और किस तरीके से डोमेन को हम सेट कर सकते हैं। अब होस्टिंग प्लान को और डोमेन को परचेज करने के लिए मैं यहाँ पर होस्टिंगर की साइट को यूज करूंगा, आप किसी और को भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर होस्टिंगर के साइट पर चले जाते हैं। साइट पर जाने के बाद सर्विस सेक्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन अलग अलग टाइप के कैटेगरीज आ रहे हैं। सबसे पहला होस्टिंग का आ रहा है, फिर वेबसाइट्स का, फिर डोमेन का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा, क्योंकि मैं अपनी साइट को वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पर क्लिक करूंगा। अब क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये ओपन हो चुका है। अब मैं इसको स्क्रॉल करूंगा। अगर आप स्क्रॉल करोगे तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के प्लान्स मिल रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सिंगल प्लान आ रहा है, फिर प्रीमियम, फिर बिजनेस, फिर क्लाउड स्टार्टअप। मैं यहाँ पर सबसे पहले सिंगल प्लान को चूज करूंगा। आप यहाँ पर अपने हिसाब से अपने नीड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा कार्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पर होस्टिंग प्लान ऐड हो चुका है। अब आप चाहो तो यहाँ से पीरियड को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है एवरी वेबसाइट नीड्स अ डोमेन। यहाँ से हमको हमारी वेबसाइट के लिए डोमेन को यहाँ पर सर्च करके रजिस्टर करना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ पर डोमेन नेम के नीचे जहाँ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर मैं अपना कंपनी का या अपनी वेबसाइट का नाम डालूंगा जिस हिसाब से मैं यहाँ पर रजिस्टर कराना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर खुद के नाम का साइट चाहता हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर खुद का नाम लिख के यहाँ पर सर्च करूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर .com की अलग प्राइस आ रही है, .eu की अलग प्राइस आ रही है। इस तरीके से यहाँ पर अलग अलग एक्सटेंशन की अलग अलग प्राइस है। आपको जिस हिसाब से अपने लिए यहाँ पर एक्सटेंशन चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर .com को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर होस्टिंग और डोमेन दोनों ही कार्ट में ऐड हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ पर पीरियड में एडजस्टमेंट करना है तो आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर 48 मंथ का सेलेक्ट हो रखा है। और अगर आप डोमेन देखेंगे तो यहाँ पर 1 ईयर का सेलेक्ट हो रखा है। अगर आप यहाँ पर 3 ईयर का करना चाहते हो तो 3 ईयर को भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सब टोटल प्राइस आ रहा है। अब आपको इसका पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे आप पेमेंट करोगे तो ये आपका होस्टिंगर का यहाँ पर डोमेन और होस्टिंग आपके यहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। डोमेन और होस्टिंग को परचेज करने के बाद इस तरीके का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर हम स्टार्ट ओवर पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट ओवर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये हमसे बोल रहा है आप किसके लिए वेबसाइट बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पर माई सेल्फ कर दूंगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद डू यू वांट टू क्रिएट अ वेबसाइट और माइग्रेट अ वेबसाइट, मैं यहाँ पर क्रिएट अ वेबसाइट पर क्लिक करूंगा। अब आपको ये बोल रहा है आप वर्डप्रेस के थ्रू वेबसाइट क्रिएट करना चाहते हो या होस्टिंगर के वेबसाइट बिल्डर को यूज करना चाहते हो। तो मैं यहाँ पर वर्डप्रेस के थ्रू क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर आपको अपना लॉगिन डिटेल्स फिल करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको एडमिन मेल डालना पड़ेगा और यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। पासवर्ड को और लॉगिन डिटेल्स को फिल करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर अलग अलग थीम्स आ गई हैं। अगर आपको यहाँ से चूज करना है तो आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से चूज नहीं करना तो आप क्रिएट अ ब्लैंक साइट पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां से हम अपने लिए कस्टम थीम को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्रिएट अ ब्लैंक साइट पर क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डोमेन सेलेक्ट करने के लिए हमको कह रहा है, तो जो डोमेन को आपने परचेज किया था आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको डोमेन को नहीं सेलेक्ट करना तो आप यहाँ से नीचे से यूज टेम्पररी डोमेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपना डोमेन सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसमें नेक्स्ट क्लिक कर दूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डोमेन को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो डोमेन को रजिस्टर करने के लिए आपको अपना एड्रेस और यहाँ पर डिटेल्स डालना पड़ेगा, आप उसको फिल कर सकते हैं। इसको फिल करने के बाद फिनिश रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा डोमेन रजिस्टर हो रहा है। अब हमको यहाँ पर टारगेट ऑडियंस को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर मैं इंडिया लिख देता हूँ। अब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर इंस्टॉल वर्डप्रेस का ऑप्शन आ रहा है। हम इंस्टॉल वर्डप्रेस पर क्लिक करेंगे।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है, ये थोड़ा टाइम लेगा। तो अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। आप ऊपर देख सकते हैं, अगर आपको साइट को विजिट करना है तो यहाँ से विजिट साइट क्लिक कर आप साइट पर भी विजिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम नया डोमेन और होस्टिंग को परचेज करने के बाद इस तरीके से वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं और हमारी साइट को आगे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने यहाँ पर होस्टिंगर को साइट को यूज करके अपने लिए किस तरीके से होस्टिंग प्लान को परचेज किया, और साथ ही हमने डोमेन को भी यहाँ पर किस तरीके से परचेज किया। तो आप भी इस तरीके से अपने लिए यहाँ पर होस्टिंग के प्लान को परचेज कर सकते हैं और अपने लिए वर्डप्रेस साइट को सेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। और वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक लिंक्डइन का बहुत ही डिटेल में आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था। अगर आपने मेरे उस वीडियो को चेक नहीं किया हो तो सबसे पहले प्लीज उस वीडियो को भी जाके चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।